हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम फिर से 3.5 का पार्ट नंबर 2 बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3.5 का पार्ट नंबर 1 में कि पहले नंबर क्वेश्चन का जो पहले नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया था उनको हमने सॉल्व किया। आज हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। 4 क्वेश्चन दिया है, चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले ये हम देखेंगे कि लिखा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वहां से आपको मिला के क्लिक करना है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मेरे पास टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहे हैं। आपको विधिवत अच्छे से दिखाई देगा, वहां से उतारेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे, समझेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे हम, साथ ही साथ हमारे साथ ना मेरे भाई। चलिए देखिए कि लिखा है कि पहले नंबर दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म की अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लिखा है अनेक हल होंगे, ये हमें बताना है। देखिए यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये पहला है ये लिखा है ये 2x। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि 2x प्लस का ये क्या है कि 3y बराबर ये लिया है 7। फिर उसके बाद ये क्या है कि a माइनस का b है, a माइनस का b x प्लस ये क्या लिखा है a प्लस का b है और ये है y। और इधर क्या है आपका कि 3a प्लस b माइनस का 2, यही दिया है। हमको अनेक हल और अपरिमित रूप से अनेक हल करना है। ठीक है ना, बात समझे। देखिए अब हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसको एक काम करते हैं कि इसको इधर भेज लें और इसको इधर भेज लें, तो फिर हम समीकरण 1 समीकरण 2 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिया हमने 2x प्लस का ये लिख दिया 3y माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, इसको एकदम सेम वही काम करते हैं यहाँ पे भी कि a माइनस का bx प्लस a प्लस का bx dy और बाकी जो सब है इन सबको इधर लाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे 3a प्लस का b माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया 0 के बराबर हो गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है आपको। ये हमारा 0 के बराबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। ये हमारा हो गया पहला नंबर। आइए इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब कुछ नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनका अनुपात लेंगे। a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c1 अपान में c2। ठीक, यहाँ देखिए a1 कितना है 2 है, a2 हमारा कितना है यहाँ से a माइनस का b है बराबर b1 कितना है यहाँ से देखिए 3 है, b2 हमारा यहाँ क्या मिल जाएगा a प्लस का b मिल जाएगा। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद बराबर c1 c2, c1 में क्या है माइनस का 7 है, c2 हमारा क्या है माइनस का दिया है 3a प्लस b माइनस का 2, ये दिया है हमारा। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखिए अब करेंगे क्या, एक बार ये इसके बराबर कर लेंगे और एक बार इसको इसके बराबर कर लेंगे। अब फिर दोनों को बराबर करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, पहले एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, इसी को एक बार इसके बराबर कर लेंगे, हमारा आंसर a और b आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां बराबर करते हैं, 2 में लिख दिया हमने। यहाँ पे थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, इसको चला रहे हैं अभी बढ़िया से। यहाँ लिखा है आपकी 2 में क्या है a माइनस का b है और इधर क्या है हमारा कि माइनस का 7, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे 7 बटा में क्या हो गया यहाँ पे 3a प्लस का b माइनस का 2 है ना मेरे भाई। अब कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो गया 3 दूनी के 6 प्लस यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b माइनस का ये हो गया 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, देखिए 7 ये हो गया माइनस का ये हो गया 7b हो गया ना मेरे भाई, हो गया। अब इसको जो भी बचे उनको उधर भेजते हैं। यहाँ देखिए ये 7a है माइनस का 6a हो गया, यहाँ 6 हो गया माइनस का ये है 7b और ये माइनस का हो गया 2b हो गया। इधर केवल बचा है माइनस का 4। फिर से देखिए 6 को मैंने भेजा उधर, प्लस था माइनस हो गया, इधर प्लस था तो उधर हो गया माइनस। ठीक है, ये माइनस का 4 है, इसको घटाएंगे तो कितना a आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा माइनस का 9b आएगा। कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9b हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट। इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर हम लोग 3 कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 3, ऐसे इसको बॉक्स में कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है ना, इसका काम है
ये इस वाले समीकरण का हमको काम है माइनस का 4 इक्वल टू ए माइनस का 9b, ये कंप्लीट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको इससे बराबर करके एक और समीकरण बन जाएगा, दोनों को फिर बराबर करेंगे। ठीक ना, ठीक, पहले यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो इसको इसके बराबर कर लेना है हमें। ऊपर से हम कर दे रब, ऊपर से रब कर दे, क्योंकि हमको केवल ये समीकरण मिल गया है। देखिए चलिए इधर जगह है, हम इधर करते हैं। ठीक है ना, ये आप देखते भी रहिएगा, ऐसे करते हैं, इसको बराबर करते हैं। देखिए 2 बटा में कितना है, a माइनस का b है, बराबर ये हो जाएगा 3 अपान में a प्लस का b हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस का हो गया 2b, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया है। ठीक ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बराबर का साइन बराबर 3a माइनस का 3b हो जाएगा। ठीक, अब इसको इस सबको इधर भेज लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a, और भेजना चाहते हैं तो देखिए भेजे, ऐसे हम करते हैं। इसको ये 3a है, इसको इधर भेज लिया माइनस का 2a, माइनस का 3b पहले से ही था यहाँ पे, ये इधर आएगा क्या आएगा माइनस का 2b हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा a, इसको करेंगे तो माइनस का 5b, ये कितना हो गया 0। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 4। ठीक ना, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से लेकर सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक ना, बैठ जाओ। ठीक, अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम लोग सॉल्व करेंगे। ऊपर से करते हैं रब। देखिए देखिए मेरे भाई, समीकरण ये 3 है और समीकरण 4 है, तो a और b, दो a और a बराबर है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 घटा दीजिए। समीकरण 3 में समीकरण 4 घटाने पर समीकरण 3 में समीकरण 4 घटाने पर देखिए माइनस का 4 बराबर a माइनस का 9b हो गया। ठीक ना, माइनस का 9b हो गया। यहाँ पे देखिए इसको लिखिए 0 इक्वल टू a माइनस का 5b, माइनस करेंगे घटाने पर देखिए ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल। अब इसको करेंगे तो माइनस का 4b हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 बटा में 4, इधर हो गया b, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू कितना आया 1 आया, b का वैल्यू कितना आया 1 आया, मतलब b का वैल्यू 1 आया। अब a का मान बताना है, तो b का मान हम क्या करेंगे, समीकरण इसमें रख लेंगे 3 में। ठीक है, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, रखने पर आप 3 में भी 4 में भी कहीं भी रख दीजिए, a का मान आ जाएगा। देखिए इसमें रख रहे हैं माइनस का 4 बराबर a माइनस का 9b है, माइनस का 4, a का वैल्यू कितना है b, अच्छा b का वैल्यू हमको रखना है ना, b का वैल्यू कितना है 1 है, ये माइनस का 9 हो गया, यहाँ से क्या है a है, यहाँ माइनस 4 है, इसको इधर भेजिए, माइनस 4 प्लस का 9 हो गया, इधर हो गया a। अब इसको माइनस प्लस करते हैं तो कितना प्लस माइनस कितना होता है, माइनस हो जाएगा, लेकिन कितना बचेगा a का वैल्यू कितना आया 5, b का वैल्यू कितना आया 1 आया। एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा क्या ये क्वेश्चन का आंसर सही है ना, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। देखिए हाँ, y का मान हमारा कितना आया है, अच्छा y का मान नहीं, हमारा यह a b निकालना है, तो a और b, तो हमको इसमें तो सॉल्व करना था, तो इसमें हमारा कहाँ आ गया, हाँ a का मान 5 आया है और b का मान 1 आया है, हमारा दोनों करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा का दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट दीजिए इसका। चले मेरे भाई दूसरे का दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया है पहले यहाँ ध्यान से देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए हमारा ये दिया है और उसके बाद ये हम गलत लिख दिए थे, यहाँ पे ये गलत हो गया था, यहाँ 2k माइनस का 1 है, 2k माइनस 1 x, उसके बाद ये क्या है k माइनस का 1 y, उसके बाद बराबर ये क्या है 2k प्लस का 1 दिया है। ठीक है ना, ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2 रख देंगे। a1 के जगह यहाँ देखिए 3 है तो 3 रख दिया, a2 यहाँ से निकल जाएगा, हमारा b1 यहाँ पे मिल जाएगा 1,
और यहाँ B2 मिल जाएगा ये हमारा A2 यहाँ से लेंगे हम क्या लेंगे कि 2k माइनस का 1 ये हो जाएगा हमारा B2। C1 देखिए इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा कि नहीं, -1 आएगा। इधर इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस लगा देंगे 2k अब +1 यही लगाएंगे। अब इसके यहाँ C1 यहाँ पे देखिए ऊपर वाला C1 रखेंगे ये वाला वैल्यू और C2 ये वाला रखेंगे तो माइनस माइनस दोनों कट के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे समझना है। अब उसके बाद हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे, इधर इसको करते हैं ना, ये गलत हो गया था एक बार। अब देखिए एक बार क्या करते हैं कि इसको हम इससे बराबर कर लेते हैं। देखिए इनको 2 बार बराबर करना है, एक को एक बार इससे, एक को एक बार इससे करना है। देखिए यहाँ पे 2k माइनस का 1 है, इसको इससे बराबर करते हैं तो 1 अपान में 2k प्लस का 1 इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 6k प्लस का 3 इधर हो गया 2k माइनस का 1 इसको इधर भेजते हैं ये 6k हो गया इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कि माइनस का 2k इधर कितना है माइनस का 1 है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया ना, माइनस का हो गया ये क्योंकि हाँ ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको घटाते हैं ये कितना आता है, ये माइनस का 4 आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, 4 आ रहा है इधर से माइनस का 4 है, 4 के यार ये क्या आ रहा है 4 के इधर कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है, ठीक माइनस का ये 4 आ रहा है। तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू तो हमारा -1 आ गया, यहाँ के का वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है यहाँ से, तो फिर यहाँ के का वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है ये याद रखिए कि के किसी मान के लिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कोई हल नहीं हमारा कब होता है जब ये समांतर होता है। तो समांतर के केस में किसके बराबर नहीं होता है, ये समांतर केस में ये वाला होता है कि नहीं, ये वाला इसके बराबर नहीं होता है समांतर में। तो हम इसके बराबर कैसे कर सकते हैं, बराबर नहीं होगा ना, इसके बराबर नहीं होगा तो इसके बराबर हम करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जैसे कि ये गलत आया तो हम जो समांतर कोई हल नहीं समांतर में होगा तो ये इसके बराबर करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे इसको मेटा करिए और इसको यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो हमारा फिर से आंसर आएगा। देखिए इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, ये तो क्या हो जाएगा 3k माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये 2k माइनस का 1, इसको करते हैं ये 3k माइनस का 2k ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसको करेंगे तो आ जाएगा k का वैल्यू कितना आया मेरे भाई 2 आया, k का कितना वैल्यू आया 2 आया। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व। पहले यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व। यहां तक हो गया हमारा, दूसरे तक हो गया, तीसरे को देखते हैं कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले देखिए पढ़ के सुना देते हैं पहले आपको कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। अब किस विधि को आप अधिक प्रयुक्त मानते हैं ये बताइए। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये लिखा है 8x प्लस का 5y बराबर ये है 9। फिर उसके बाद ये क्या दिया है, ये 3x प्लस का 2y बराबर ये क्या दिया है 4 दिया है, ठीक है ना। इसको हमको करना है और इसको सॉल्व करना है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं और दोनों मेथड से कर दीजिए, प्रतिस्थापन विधि से और ब्रजगुणन विधि से। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से। देखिए कोई भी इसको कर लेते हैं समीकरण 1, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक। कोई एक ले लेते हैं 8x प्लस 5y बराबर यहां से क्या हुआ 9 हुआ, ठीक। यहां से x का या y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई भी आप निकाल सकते हैं, x का या तो y, यहाँ x का निकालना है 8x ये हो गया 9 माइनस का 5y, ठीक। ये x है ये अभी गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 9 माइनस 5y बटा में ये क्या हो गया 8, ये भाग में हो गया, ठीक है ना, ये भाग हो गया। अब ये x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3x है प्लस का ये 2y है, ये कितना है 4 है ना 4। यहाँ हम लिख देंगे 3x प्लस का 2y बराबर में है 4। यहाँ 3x का वैल्यू हमारा कितना है, इसको रखते हैं पहले। देखिए 9 माइनस का 5y बटा में कितना है ये 8 है और प्लस का ये 2y इक्वल टू 4 ये है।
अब इसको सॉल्व करिए, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 9 27 हो जाएगा, माइनस 3 5 15y बटा में कितना है 8 है, अब प्लस ये 2y बराबर ये 4 है ना, 4 है। अब कुछ नहीं, सॉल्यूशन करना है हमें, सिंपल। अब इधर करते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं इधर। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, सबके नीचे आ जाएगा ये 27 प्लस सॉरी 27 माइनस 15y, अब प्लस इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 8 दूनी के 16y हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना तो ये सबके नीचे बटा में आ जाएगा 8, इसके बटा में कितना आ गया 8 आ गया। इधर कितना है 4 है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 27 माइनस का इसको लिखते हैं यहाँ पे 27 माइनस का 15y प्लस का ये, देखिए इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं एक बार। 15 में से ये 16 है, 16 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा एक y बचेगा, प्लस का y बचेगा केवल। इधर कितना हो जाएगा 8 चौके 32, ये y है 32, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 27, इसको घटाएंगे तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो यही y का मान हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक, यहाँ पे रखने पर हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे, ये क्या है 8x प्लस का 5y बराबर है ये 9, ठीक है ना। यहाँ पे करते हैं 8x प्लस 5y के जगह क्या रखेंगे हम, y हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ रखेंगे 5 बराबर 9, ये 5 5 25 हुआ, इधर कितना है 9, इधर है हमारा 8x, ठीक कंप्लीट। प्लस का है 8x, इसको 25 से उधर भेज देते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 25, ठीक, माइनस का 25 को घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ से 16 बचेगा, माइनस का 16, इधर कितना है 8x, x इक्वल टू माइनस का 16 बटा में 8, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2, x का वैल्यू कितना आया -2, x का वैल्यू आया -2, ठीक है ना। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि हुआ, तो प्रतिस्थापन विधि जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अब ब्रजगुणन विधि द्वारा इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए तीसरे वाले क्वेश्चन को ही अब इस बार हम लोग क्या करेंगे ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि से हुआ, यहाँ पे कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 c2 सब निकाल लेंगे यहाँ से a1। इस वाले में से पहले समीकरण जो है इसमें हम a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा। यहाँ a1 हमारा कितना है 8 है, यहाँ b1 हमारा कितना है 5 है, देखिए y की जगह कितना है 5 है, c1 यहाँ पे देखिए ये हमारा 9 है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो गया, ठीक, माइनस का 9 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, माइनस का 9 हो गया। अब इस साइड ये है, इसको भी इधर भेज लेंगे, हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए a2 यहाँ कितना है 3 है, b2 हमारा यहाँ से कितना है 2 है, c2 हमारा क्या इस साइड प्लस में है, लेकिन इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, बढ़िया। अब देखिए ब्रजगुणन विधि से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ फार्मूला हमारा क्या होता है x अपान में बस का अब बस यहाँ देखिए b है तो नीचे b, c है c a b, ठीक, ऊपर एक, नीचे सब में दो, ठीक ना, हो गया ना ये कंप्लीट। अब बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करिए, अभी आंसर ला दीजिए। यहाँ पे x b1 कितना है 5, b2 कितना है हमारा 2 है, c1 कितना है माइनस का 9 है, और c2 कितना है माइनस का 4 है, ठीक है, माइनस का 4 है। यहाँ पे देखिए यही y हो जाएगा, y के लिए c1 c2 कितना हो जाएगा माइनस का 9 माइनस का 4, a1 a2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1 बटा में, यहाँ पे a1 अपान में a2 कितना करेंगे 8 अपान में 3 करेंगे, यहाँ से b1 अपन b2 कितना करेंगे 5 बटा में 2 करेंगे, ठीक है, ये कंप्लीट। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, यहाँ देखिए ये इधर x अपान में इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, बीच में माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20, माइनस का 20 माइनस यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18, ठीक है ना, माइनस का 18, y अपान में कितना होगा ये
इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो माइनस का 27 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 के 32 हो गया, माइनस को 32 ठीक। इधर बराबर में एक बटा में करना पड़ेगा, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है ना मेरे लिए, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो एक बार करते क्या है, चलिए रख लेते हैं वैल्यू, वैल्यू रख लिया, इसको हम कर सकते हैं रफ यार, ठीक ना। चलो एक बार लिख देते हैं, एक इसका करो 8 दूनी की 16 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 3 5 15 हो गया, ठीक हो गया ना। बस सॉल्यूशन करना है। अब देखो x अपान में यहाँ पे घटाओ माइनस का 20, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 18 हो गया, 18 हो गया बराबर y माइनस का 27, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा बराबर। देखो एक इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कंप्लीट हो गया बस। अब इसको सॉल्यूशन करके और क्या बराबर करना है हमें, इसको करेंगे माइनस का 2, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, यहाँ करेंगे तो 1 आएगा। x को वैल्यू निकालना है तो x वाले को एक बार इससे बराबर कर देंगे, इसके बराबर। y को वैल्यू निकालना है एक बार y वाले को इससे बराबर कर देंगे। यहाँ देखो x बटा में माइनस का 2 बराबर 1/1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे मेरे भाई, ये माइनस का 2, x का वैल्यू कितना आ गया -2। एक बार y को वैल्यू निकालना है तो y बटा 5 इक्वल टू 1 बटा में 1, 1 बटा में 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, y को वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, y को वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। देखो x का वैल्यू -2, y को वैल्यू 5। तीसरा नंबर पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर चौथे की है बारी, इनको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। पर चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चौथे की है बारी, इनको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, वहां पे देखिए मिलाइए। देखिए ये क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर चौथे में, पहला में लिखा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है ना, मासिक जो व्यय है महीने का जो खर्च है वो क्या है नियत है। फिर उसके बाद बोला है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिए हैं। फिर उसके बाद जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन 20 दिन भोजन करता है, फिर उसके बाद क्या है कि 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास का व्यय के लिए कितना है 1180 रुपए अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ये ज्ञात करिए। देखिए हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन ये क्या है। ये देखिए एक लड़का है जो कि क्या करता है कि भोजन करता है, वो महीने में भोजन करता है। अब भोजन करता है तो कुछ रुपए उसके लिए वो नियत रख रहा है, नियत रख रहा है कि इतना हमको पैसा लगाना है पहले यहाँ पे, ठीक है ना, कांस्टेंट कर दे रहा है, नियत कर रहा है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिन कर रहा है, खा रहा है, अतिरिक्त दिन खा रहा है, तो वो क्या कर रहा है इसमें जोड़ रहा है, जो अतिरिक्त दिन खाएगा उसमें जोड़ेगा। ये बात समझे, पहले ये नियत है, फिर उसके बाद जो अलग से खाएगा उसमें उसका पैसा चार्ज होगा, अलग से लगेगा पैसा, ये बात है। इस तरह से वो क्या कर रहा है कि कितना रुपए खर्चा कर रहा है एक महीने में 1000 रुपए, कितना 1000 रुपए। फिर दूसरा में बोला है कि वह क्या कर रहा है कि जबकि बी एक छात्र है 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए वे इतना करता है। ये ए नाम का लड़का है, ये ऐसे कर रहा है। ये बी नाम का लड़का है जो कि उसका भी भोजन पहले नियत होगा और फिर उसके बाद जो अतिरिक्त भोजन करता है, और तो वो कितना दिन करता है 26 दिन करता है। और वो ये कितना दिन 20 दिन, ये कितना दिन कर रहा है 20 दिन अतिरिक्त भोजन कर रहा है। ये कितना दिन 26 दिन अतिरिक्त भोजन कर रहा है। अब भोजन करने के बाद मुझे 1080 रुपए पूरा जमा करता है। कितना रुपए 1080 रुपए, ये कितना 1000 रुपए जमा करता है। तो हमको यही बताना है कि जो नियत जो रुपए है भोजन का वो हमें बताइए, और ये बताइए कि जो एक दिन में कितना अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है वो बताना है। बात समझे, क्वेश्चन समझे? तो चलिए लगाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर इसमें नहीं समझ में आया तो अब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में पूरा A to Z आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला, माना भोजन पर नियत व्यय। माना भोजन पर नियत व्यय, ये इसको समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। माना भोजन पर नियत व्यय क्या कर लेंगे हम लोग x मान लेंगे, और अतिरिक्त दिन के लिए हम लोग क्या करेंगे भोजन पर अतिरिक्त दिन पर भोजन ना, ऐसे लिख सकते हैं, या प्रतिदिन भोजन पर व्यय ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिदिन भोजन पर व्यय, प्रतिदिन
भोजन पर व्यय, जो भोजन व्यय मतलब होता है खर्च, उसको वाई ले लेते हैं। ठीक है ना, बात समझे। ये एक्स वाला जो नियत लगाया मतलब इतना रुपये पहले जमा कर लीजिए, फिर उसके बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, वो उतना रुपये एक एक दिन का लगता चला जाएगा, ये बात है। तो पहले प्रथम अनुसार, प्रथम सर प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार क्या होगा हमारा, एक्स प्लस कितना दिन खा रहा है, 20 दिन, तो 20 वाई हो जाएगा। कितना रुपये जमा कर रहा है, 1000, 1000 हो गया हमारा ये समीकरण नंबर 1। दूसरा, दूसरा प्रश्नानुसार ऐसे लिखेंगे, दूसरा, दूसरा पहले जो भोजन किया है वो नियत है एक्स प्लस, फिर उसके बाद वो कितना दिन अलग से कर रहा है, 26 दिन, वाई, ये कितना हुआ इसके लिए, 1080 रुपये दे रहा है, 1080 रुपये, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, ये ए वाला लड़का है, ये लड़का कौन है, ए के लिए है, और ये किसके लिए है, बी के लिए है। बात समझ रहे हैं। तो अब सॉल्व करते हैं समीकरण 1 का समीकरण 2 से। देखिए एक्स वाला या वाई वाला किसी एक को कटाना होता है, तो एक्स वाला देखिए बराबर है, तो एक को कटा सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, घटाने पर ऐसे लिख लेंगे। इसको लिखिए ऊपर पहले, x प्लस तो 26y, ये कितना है, 1080 है। इसको लिखते हैं नीचे, x प्लस 20y बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया। माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको करेंगे तो कितना 6y हो जाएगा, यहां से करेंगे तो कितना 180 आएगा। ठीक, ये y इज इक्वल टू 180, ये गुणे में है इस साइड आएगा, ये गुणे में उस साइड आएगा, तो भाग में हो जाएगा, 36 18 3 आएगा, 0 हो गया। y को वैल्यू कितना आया, 30, y को वैल्यू कितना आया, 30 आया। तो y को वैल्यू हमको क्या बता रहा है कि प्रतिदिन भोजन का व्यय, एक दिन एक्स्ट्रा खाएगा ना तो 30 रुपया देगा, कितना रुपया देगा, 30 रुपया देगा। बात समझे। तो यहाँ से y को वैल्यू 30 आया। अब इसी तरह हम x को वैल्यू निकाल देंगे तो हमको नियत भोजन का व्यय निकल जाएगा कि नहीं। देखिए तो यहाँ लिखते हैं, तो रब किया जाए कि हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इधर से, y का मान, y का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, रखने पर देखो यहाँ पे रखेंगे, x प्लस का 20y बराबर 1000 है। यहाँ y की वैल्यू 30 है, तो यहाँ रखेंगे 30, 20 गुणे 30 प्लस 1000, यहाँ लिखेंगे 1000। ठीक है ना, इसका गुणा करते हैं, 2 3 6, 2 को 0 है, 2 0 लगाइए, 1000। ठीक, इधर प्लस का x, ये x, ये 600 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ है कितना, 1000 माइनस का 600, इसको घटाते हैं कितना आएगा, 400। तो x का मान कितना आया, 400 आया। तो हमारा नियत जो भोजन था वो कितना था, 400 था, और अतिरिक्त भोजन कितना था, 30 रुपया प्रतिदिन का है। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः, अतः नियत भोजन, नियत भोजन हमारा कितना है, 400 रुपए है। ठीक, अब प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन व्यय, प्रतिदिन व्यय जो कर रहा है वो 30 रुपए कर रहा है, कितने पे, भोजन पे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ, आंसर हो गया चौथे का पहले नंबर। अब चौथे नंबर का दूसरा सॉल्व करेंगे, तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। क्या उसके हर में 8 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो वो भिन्न ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले कहा था कि वो अंश जो x अपन में y ले लेंगे हम, उसमें कर रहा है कि अंश में 1 घटाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। अब फिर दूसरा में कह रहा है कि जो हर है उसमें 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे बोला है। बस अब हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे, माना, माना अंश व हर, अंश व हर, अंश व हर, अंश व हर x तथा y है, x तथा y है। ठीक है ना, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर। ये बात तो आप जानते ही होंगे, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। ठीक, ये जानते होंगे ये बात, ठीक है ना मेरे भाई। अब फिर उसके बाद ये क्या बोला है कि अंश में कहा गया यार ये, हाँ, कि जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश में एक घटाया जाता है तो वो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है, बन जाती है। ठीक, यहां तक कंप्लीट। इसको ऐसे करते हैं, फिर उसके इसको सॉल्व कर लीजिए, या सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। इसको y का मल्टीप्लाई इधर और ये 3 का मल्टीप्लाई इधर, ये 3x माइनस का 3 इधर कितना हो गया, y हो गया। ठीक है ना, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 1। या तो फिर ऐसे कर लीजिए, y को इधर भेजिए, इसको इधर भेज लेते हैं, 3x माइनस का y, और ये कितना है हमारा, प्लस का 3 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट रखिए, कोई बात की दिक्कत नहीं, रहने दीजिए यहाँ से। प्रश्नानुसार पहला, प्रश्नानुसार दूसरा, ठीक है। फिर बोला है x अपान में y, नीचे जो हर है उसमें 8 जोड़कर कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, यही बोला है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये हो गया 4x, ये हो गया y प्लस का 8। ठीक, या y का मान यहां से निकाल लीजिए, y का मान यहां से निकाल लेते हैं, तो x का मान हमारा आ जाएगा, यहां से देखिए, यहां से कहते 4x, या दूसरे समीकरण से बनाएंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 3x माइनस का, ये y को इधर भेजते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये -3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसको करते हैं समीकरण 1। इसको कर लेते हैं हम, 4x है, ये 4x माइनस का y इधर है 8, ये समीकरण नंबर है 2, है 2। अब सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, घटाने पर देखिए, ये 3x माइनस का y बराबर ये 3 हुआ, यह करेंगे तो 4x माइनस का y बराबर 8 हुआ। माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, माइनस का x, ये माइनस का 5, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया, 5, x का वैल्यू 5 है। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, यहाँ रखते हैं x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रख लिए, 3x माइनस का y बराबर ये 3 है, x का मान कितना रखेंगे, 5, 3 गुणे 5 माइनस का y बराबर 3, 3 5 15 माइनस y इक्वल टू 3। यहाँ देखिए y ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 15, ये 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर हो गया y, माइनस का था उधर भेजे प्लस का हो गया, ये प्लस था इधर आया माइनस हो गया, ये कितना आ गया 12, y का वैल्यू कितना आया 12, x का वैल्यू कितना आया 5। यही क्या हमारा आंसर है, देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, ये हाँ बिल्कुल सही है। लिख देंगे लास्ट में, अतः अभीष्ट भिन्न हमारा कितना हो जाएगा, x बटा में y है, x हमारा 5 है, y कितना है 12, x हमारा y कितना है 12, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है ना मेरे भाई, ये कंप्लीट। तो चौथा का दूसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चौथे का तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे का अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को। चौथा में तीसरा में क्या दिया है कि ये क्वेश्चन है चौथे का तीसरा में कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया है। एक टेस्ट हो रहा है, पेपर हो रहा है, जो स्कूल एग्जाम में टेस्ट होते हैं उसके लिए 40 अंक उसको पा रहा है, लेकिन जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले थे और अशुद्ध जो गलत किया है, अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक काटा जा रहा है। फिर उसके बाद यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो अशुद्ध पे 2 अंक काटते हैं, तो उसको कितना, यश को 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे हमें ये बताना है, प्रश्नों की संख्या बताना है। ठीक है, चलिए बढ़िया समझेंगे इसको। ये क्वेश्चन आपने समझ में आया, समझ में आया तो भैया आपको हम ऐसे बोलने के लिए तो बोल देते हैं, समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा, तो अब हम आपको बता रहे हैं कैसे समझ में आएगा। देखिए, एक यश नाम का लड़का है जो कि उसका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में वो कितना नंबर पा रहा है, 40 नंबर पा रहा है। कितना नंबर पा रहा है, 40 नंबर। वो जब एक क्वेश्चन को सही करता है ना तो उसे 3 अंक मिलते हैं, जब सही करता है तो 3 अंक मिलते हैं, और जब गलत करता है तो उसे 1 अंक काट लिया जाता है, एक अंक काट लिया जाता है, ये क्वेश्चन में 1 अंक काट लेता है। इस तरह करके उसको 40 नंबर मिलते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर में क्या हो रहा है कि वो कितने नंबर पा रहा है, 50 अंक पा रहा है, जिसमें से एक सही करने पे उसे 4 अंक मिल रहे हैं।
सही करने पे 4 अंक मिल रहे हैं और गलत करने पे कितना अंक मिल रहे हैं, कट रहे हैं, 2 अंक कट रहे हैं। ये कहानी है। तो हमसे पूछ लिया है कि कुल कितने क्वेश्चन है, हमें ये बताइए। बात समझे? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसको समझने के लिए कैसे किया हमने। अब यहाँ पे करेंगे चौथे नंबर का तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, यहां लिखेंगे माना माना सही उत्तर, सही प्रश्न के लिए x है, गलत के लिए क्या है, y है। ठीक है ना, ये हो गया प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार करेंगे हम लोग। तो पहले कितना, वो 3 सही कर रहा है, ये 3x, और कितना नंबर गलत कर दे रहा है, 1 नंबर का गलत कर रहा है, तो 1 y कह सकते हैं या y कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना नंबर मिल रहा है उसे, 40 नंबर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। फिर एक और है, दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 4 को सही कर रहा है, ऐसे एक अंक सही कर, एक प्रश्न करता है तो 4 अंक मिलते हैं। फिर उसके बाद कितना गलती करता है, अगर कोई भी सवाल गलती करता है उसे 2 नंबर काट लिए जाएंगे, तो कितना नंबर पाएगा, 50 नंबर ऐसे पाता है। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए, अगर एक प्रश्न करता है सही तो उसे 3 नंबर, अगर 2 प्रश्न करता है तो 6 नंबर, 4 करता है तो 4 या 12 नंबर। तो इसलिए यहाँ पे x का नंबर जो भी है, अभी नहीं मालूम है कि कितनी संख्या सही कर रहा है कितना गलत कर रहा है। ठीक है ना, निकालेंगे तो पता चलेगा हमें। देखिए, अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। कोई एक को बराबर करना है, या y या तो x, y को बराबर करिए तो y में कितना है, यहाँ पे y है, 2 को गुणा यहाँ हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा। तो हम समीकरण में 1 में 2 को गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर ठीक है, यहां करिए 2 को गुणा। यहां कैसे करेंगे, 3x 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी के 6x माइनस का 2y बराबर 80 हो गया। यहाँ पे करते हैं, ये हम समीकरण लिख लेते हैं 3। समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाने पर, जोड़ने घटाने पर, हाँ यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाने पर यहाँ देखिए 6x माइनस का 2y बराबर क्या है, 80 है। 80 इसको लिखते हैं, ये 4x हो जाएगा, ये 4x, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है ना, 4x माइनस का 2y बराबर ये कितना है, 50 है। इसको 50 लिख लीजिए इसे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, घटाने पर करेंगे। अरे यार, इसको इंक डालना है बाबू, लो तो इंक डालो, तो डालोगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वहां से लो ये वाला, इसको इंक डालो उसमें। तो ये देखिए, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, ये दोनों कट गया, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है ना, 30 आ जाएगा। x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये 30, ये 2 गुणा में था, बटा में आ जाएगा 3। ठीक है, ये गुणा में है, उस पट जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा, 15। x का वैल्यू कितना आया, 15 आया। x का वैल्यू कितना आया, 15 आया। यहाँ 2 है, 2 से कटाया मैंने, यहाँ 2 से कटाया, x का वैल्यू कितना आया, 15 आया। तो सही उत्तर कितना किया है, 15 को किया है। ठीक, पहले इसका सही उत्तर कितने हैं, 15 उठे हैं, और x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। तो इसको कर देते हैं रब। ठीक है, इसको करते हैं रब। यहां लिखते हैं y, x का मान समीकरण हाँ, उसी में इसमें ऊपर वाला ढकने में डाल दो, एमी डालो। हाँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं, ये 3x माइनस का y बराबर कितना है, 40 है। x का मान यहाँ से 15 रखो, 3 गुणे 15 माइनस का y बराबर, छोड़ दो 40। यहाँ कितना वो 45 हो गया, ये करेंगे तो 15 या 45 माइनस का y, ये कितना हुआ 40। ये हो गया 45 माइनस का इधर भेजते हैं, ये 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा y, इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। तो y का मान 5, मतलब गलत प्रश्न कितने हैं,
5 है और सही प्रश्न कितने हैं 15 है। हाँ इसमें डालो ऊपर वाला में कहाँ गया, हाँ उसमें, हाँ पीछे में, अरे वो मेरे हाई वाला में, हाँ हाँ ये में डाल। देखिए कुल प्रश्न यहाँ लिख लेंगे, कुल प्रश्न, कुल प्रश्न, कुल प्रश्न, कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे हमारे, x प्लस वाई हो जाएंगे, जितने सही किया है वो और गलत जितने गलत किया है उसके लिए। प्रश्न कितने सही हैं 15 थे, गलत कितने हैं 5 हैं, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 20। हमारे कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है। 20 आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना मेरे भाई, ये पूरा दोनों कंप्लीट हो गया। चलिए मेरे भाई 2 क्वेश्चन और बच गया था, 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।